सकते हैं। और एक बात ये है कि ये जो टॉपिक का हमने शुरुआत की है, आज ये 8वां भाग है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप कैलकुलेट करेंगे, मैंने डाला भी है पोस्ट पर, ये 8वां भाग है। आमीन। हाँ। हे भाइयों, चौकस रहो, सावधान रहो, अलर्ट रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए, जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर लेकर जाएगा, जिसके करीब आप थे उससे आपको जुदा कर देगा। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। मैंने बताया, फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, कौन एक दूसरे को समझाएगा? हर एक रिश्ता अपने एक रिश्ते को समझाएगा। जैसे आज की आराधना की शुरुआत थी, वो रिश्ता जोड़ा है, अब जो उसके साथ जुड़े उसको वो परमेश्वर समझाता है अपने वचनों के द्वारा। लेकिन कुछ ऐसे हटीले हैं, कठिन है, जो मानते नहीं है, जो अपनी मनमानी करते हैं, उनको जो आप लोग हैं, अगर आपको सच्चाई से आप वाकिफ हुए हो तो आपका ये कर्तव्य, आपका फर्ज है, आप उनको समझाए। भाई बहन को समझाए, भाई भाई को समझाए, बहन भाई को समझाए, पति पत्नी को समझाए, पत्नी पति को समझाए, बच्चे माँ बाप को समझाए, माँ बाप बच्चे को समझाए, दोस्त दोस्त को समझाए। ऐसा कोई है कि जो आज कहीं ना कहीं कठिन हुआ है, कठोर हुआ है, जो अविश्वास की बातें करता है, जिसको खुदा की बातों का कुछ लेन देन नहीं है, जिसको आत्मिक बातों का कुछ लेन देन नहीं है, जिसको खुदा के वचन का कुछ लेन देन नहीं है, जो कहीं ना कहीं अविश्वास से बुरा होकर खुदा के करीब रहने वाला खुदा से दूर चला गया है, तो जो आज आप करीब हो, ये आपका फर्ज है कि उनको समझाए। भले वो आपका मजाक उड़ाए। मैंने ऑलरेडी शुरुआत में बताया है, वो 8 लोगों को याद करो, जो उस 8 लोगों को जहाज में खुदावन ने रखा। जहाज में जाने से पहले संसार ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन वो और उनके पिता नूह लोगों को जागरूक करने की बात कर रहे थे। भले किसी ने सुना नहीं, लेकिन उन्होंने खुदा का काम ईमानदारी से किया। परमेश्वर ने हमें सक्सेसफुल होने के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने हमें फेथफुल होने के लिए बुलाया। आज के डेट में लोग कहेंगे, अगर 120 साल मिनिस्ट्री किया लेकिन एक आत्मा को जीत नहीं पाया, नूह किधर है सक्सेसफुल? खुदावन ने उसके अंदर सक्सेसफुल नेचर नहीं देखा था, खुदावन ने नूह के अंदर फेथफुल नेचर देखा था। हालेलुया। हम कितने कामयाब है, इस पर हमारा आत्मिक जीवन डिपेंड नहीं है, हम कितने वफादार है, उस पर हमारा आत्मिक जीवन डिपेंड है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी बातों में वफादार, प्रार्थना करने में वफादार, बाइबल पढ़ने में वफादार, एक अच्छे चरित्र में वफादार, खुदा की सेवकाई में वफादार, और उसके बावजूद खुदा के राज्य में अपना जो डेडिकेशन है, अपना जो भी समर्पण है, उसके बारे में वफादार, अपनी कमाई का जो देना है उसका देने में वफादार। जो लोग इन क्षेत्रों में वफादार होता है, वो खुदावान हमसे भी अधिक वफादार है, जो हमारी जरूरतों को हमारी सोच और हमारी कल्पनाओं से अधिक पूरा करता है। आमीन, हालेलुया। आगे, ऐसा ना हो कि तुम में से, मतलब ये कलीसिया के लिए दिया है, ये अन्य जाति के लिए नहीं है। ऐसा ना हो कि तुम्हारे रिश्ते नाते में कोई व्यक्ति, कोई जन, हाँ, पाप के छल में आकर, पाप कभी छल करेगा अगर वो बुरे मन वालों को अगर समझ भी नहीं आएगा, खुदा से दूर जाने वाले लोगों को अगर एहसास नहीं होगा, अविश्वास करने वालों के अंदर से विश्वास खत्म होकर जब उनके अंदर ये सारा खालीपन आ जाएगा, तो मुझे आपको बताना है कि पाप का छल बढ़ना शुरू होगा। फिर वो पाप का छल व्यभिचार के माध्यम से काम करेगा, वो पाप का छल लालच के माध्यम से काम करेगा, पैसा पैसा पैसे की बात करेगा, वो पाप का छल अपनी ईर्ष्या के द्वारा काम करेगा, वो पाप का छल अपने ईगो में काम करेगा। इसलिए बाइबल कहती है कि ऐसा ना हो कि पाप के छल के द्वारा कठोर हो जाए, वो कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। हम मसीह के भागीदार होंगे, क्या हुए? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
आप लोग, हम सब विश्वासी लोग, ये संसार में जितने भी मिलीनियर बिलीनियर लोग, अरबपति, करोड़पति, खरबपति रहेंगे, उनसे भी अधिक धनवान है, क्योंकि ये संसार की छोटी छोटी कंपनी के भागीदार है, लेकिन हम यीशु मसीह के भागीदार हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें आनंद होना चाहिए कि हम छोटी मोटी कंपनी के भागीदार नहीं, भले रिलायंस एम्पायर के भागीदार नहीं, भले टाटा कंपनी के भागीदार नहीं, भले बिल क्लिंटन की कंपनी के भागीदार नहीं, लेकिन इस संसार को प्रस्थापित करने वाले यीशु मसीह के भागीदार होंगे नहीं, भागीदार हुए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे खुदावन अदृश्य है, वैसे हमारी भागीदारी अदृश्य है। जब वो आएगा तब अपने भागीदार को अपने साथ लेके जाएगा, अपने पार्टनर को लेकर जाएगा, इसलिए उस पार्टनरशिप को संभालना बहुत जरूरी है। आमीन। आगे, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर ओरिजिनल कन्विक्शन में, वो पहले एहसास में, हाँ, अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे, अंत तक दृढ़ता तक स्थिर रहे, तो हम उसके भागीदार हुए। हालेलुया। हर एक भागीदारी की शर्तें और नियम होते, टर्म्स एंड कंडीशन। जब कोई पार्टनरशिप करते तब वो एग्रीमेंट का पेपर बनाते और उसके अंदर टर्म्स कंडीशन मेंशन की जाती है, शर्तें रखी जाती है। अगर तुमने ऐसा किया तो पार्टनरशिप कट, अगर तुमने अच्छा किया तो बेनिफिट डबल, ये सारी शर्तें। लेकिन यहाँ पे एक शर्त क्या है पता है? अगर हम कठोर ना होते हुए और विश्वास पे ना जाते हुए, बुरे मन का ना होते हुए, हम खुदा से दूर ना होते हुए, अगर हम हमारे प्रथम भरोसे में अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहेंगे तो पार्टनरशिप बनी रहेगी। यहाँ पे बताया क्या? 40 दिन 40 रात का फास्टिंग करेगा तो पार्टनरशिप रहेगी। यहाँ पे बताया क्या? अगर तू तेरे शरीर को ताड़ना देगा तो पार्टनरशिप बनी रहेगी। यहाँ पे कुछ देने की बात नहीं है, सब लेने की बात है। हालेलुया। अगर आप और मैं अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहोगे तो ही हम उसके पार्टनर हैं। और हमारे जीवन में यही बात जरूरी है। फिर हम अंत तक दृढ़ता से स्थिर कैसे रहते हैं? जब हम यीशु मसीह के पीछे, हालात अच्छे हो या बुरे हो, हर हालात में उसके पीछे चलते, वो पार्टनरशिप बनी रहती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और इन दिनों में खुदावन ऐसे लोगों को खोज रहा है जो स्थिर है, क्योंकि परिस्थितियों ने लोगों को बिगाड़ दिया है। कुछ लोगों के पास पैसा बहुत होने की वजह से वो अय्याशियों में अपना जीवन बिता रहे हैं। कुछ लोगों के ऊपर कर्जा होने की वजह से वो गलत राह से पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग खाली बैठने की वजह से उनका खाली दिमाग शैतान का घर हो गया, इसलिए कुछ लोग व्यभिचार और नाना प्रकार की पोर्नोग्राफी में पड़े हुए हैं। कुछ लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। कुछ लोग ईर्ष्या में, दाह में, शत्रुत्व में अपना जीवन बिता रहे। क्यों? क्योंकि अस्थिरता आ गई है। जब मनुष्य स्थिर रहता है तो उसकी नजर हमेशा उसका जो गोल है, उसका जो उद्देश्य है, उसका जो मकसद है, वहां पे लगी रहती है। संसार में बहुत सारी अट्रैक्टिव बातें आई है, मनुष्य को उलझाने वाले, मनुष्य को डाइवर्ट करने वाले, ऐसी बहुत सारी दुष्ट की बड़ी बनाई बहुत सारी बातें आज हमारे पास आसपास दिखती है। हमारे जीवन में इन बातों को पूरी तरह से त्याग कर खुदा की ओर जो ध्यान लगाएगा वही स्थिर रहेगा। आमीन। और हमारा विश्वास है, क्या हम हमारे प्रथम भरोसे में स्थिर है क्या? ये सवाल अपने आप से है। क्या मैं स्थिर हूं? क्या फैमिली प्रॉब्लम से मैं अस्थिर हुआ है? क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम से मैं अस्थिर हुआ हूं? क्या बीमारियों से मैं अस्थिर हुआ हूं? क्या मेरे परिवार से आई हुई वो नाना प्रकार की अपमान की बातें, उससे मैं अस्थिर हुआ हूं? क्या मेरे साथ जो धोखाधड़ी, विश्वासघात हुआ है, क्या उसमें मैं अस्थिर हुआ हूं? जो व्यक्ति अस्थिर होता है ना, उसकी पहचान में बताता हूं, वो हमेशा उन्हीं बातों के ख्यालों में डूबा रहेगा। मनुष्य नाते से हम अस्थिर हो सकते हैं थोड़े समय के लिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन खुदा के पास फिर से लौट कर आओ। खुदा को कहो, इन बातों को मुझे महत्व देना नहीं, मुझे तुझे महत्व देना है। अगर आप बीमारियों को महत्व दोगे, आप विश्वासघात को महत्व दोगे, आप आपके जीवन में मिले हुए अपमान को महत्व दोगे, तो आप उन्हीं विचारों में रहोगे। और दुष्ट चाहता है आप इन्हीं विचारों में आपका दिन बर्बाद करो। आपका समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाइबल कहती है कि समय का अच्छा इस्तेमाल करो।
ये बकवास बातों में, सोच विचारों में, इवन भविष्य की चिंताओं में भी समय मत बर्बाद करो। इवन भूतकाल की बातों में भी समय मत बर्बाद करो कि मैं ऐसा करती या ऐसा करता तो ऐसा होता। किसी ने खूब कहा है, अतीत के बारे में सोचो मत, वो फिर से आने वाला नहीं है। भविष्य के बारे में सोचो मत, वो आने की राह पर है। वर्तमान में ऐसा जियो ताकि भविष्य सुधर जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और वचन से मैं आपको स्थिरता के बारे में थोड़ा सा मोटिवेट करते हुए फिर हमारे उस टॉपिक के पास चलेंगे। दूसरा थिस्सलुनिकियों उसका 3रा अध्याय और वचन 3। दूसरा थिस्सलुनिकियों 3रा अध्याय वचन 3। पढ़िए जिसको मिलाओ। परंतु हाँ, प्रभु सच्चा है। प्रभु कैसा है? सच्चा है। अब ये सच्चा शब्द आता है ना, तो हमारे इतिहास में 2 लोग हैं जिसे विश्वास के माँ बाप कहते, अब्राहम और सारा। उनके बारे में बाइबल कहती है कि उन्होंने परमेश्वर को सच्चा माना और उस प्रतिज्ञा पे विश्वास किया, इसलिए बुढ़ापे में उन्होंने संतान को पाया। आपको हर हालात में, भले आपकी परिस्थिति कितनी भी बुरी क्यों ना हो, आपको यह समझना है मेरा खुदावन सच्चा है। वो वायदे का खुदावन थे, थोड़ा लेट मिलेगा लेकिन लेटेस्ट मिलेगा। आमीन। हाँ, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा। कौन स्थिर करेगा? वह सच्चा परमेश्वर, जिसकी प्रतिज्ञा पर अगर आप चलते हो, वचन पर अगर आप चलते हो, तो वो परमेश्वर खुद ब खुद, मिकाएल नहीं आएगा आपके लिए, गैब्रिएल नहीं आएगा आपके लिए, तो खुद वो परमेश्वर दृढ़ता से आपको स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। आमीन, हालेलुया। इब्रानी 3:14 में हमने क्या देखा है कि भागीदार वो होंगे जो अंत तक अपने प्रथम भविष्य तक विश्वास में दृढ़ता से स्थिर रहेंगे। यहाँ पे क्या कहता है वचन कि वो सच्चा है, वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा। आप बेनिफिट क्या बता रहा है? उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम स्थिर कहाँ रहेंगे? स्थिर हम खुदा की करीब रहेंगे, उसके नजदीक रहेंगे, उसके करीब रहेंगे, तभी हम स्थिर हैं। हम थोड़ा सा हट गए, संसार की बातों में घुल मिल गए, थोड़ा सा पैसे के बारे में सोचने लग गए, मोबाइल पे समय बिताने लग गए, दोस्त यारी में हम लोग बातचीत करने लग गए, इमीडिएट दुष्ट चाहता है, वाह अच्छा हो गया, फोकस चेंज हो गया, वो और आपको और 10 रास्ते दे देता है वहां से। लेकिन बाइबल कहती है कि वो प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़, लेकिन वो दृढ़ता से स्थिर रखेगा। सुरक्षित कब करेगा? जब हम अधिक महत्व उसको देंगे। हालेलुया। 4 वचन क्या कहता है? हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि जो जो आज्ञा हम तुम्हें देते हैं उन्हें तुम मानते हो और मानते भी रहोगे। क्या कॉन्फिडेंस है पौलुस का थिस्सलुनीकी कलीसिया के ऊपर। मैं थोड़ा सा इस कॉन्फिडेंस को देखता हूँ ना, तो थोड़ा मैं डगमगा जाता हूँ। क्या कहता है पता है? जो जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी, जो भी प्रचार तुमको सिखाए, वो सारे तुम मानते हो। क्या पास्टर का कॉन्फिडेंस है अपनी कलीसिया पे। वो क्या कहता है पता है? 2 बातें कहता है, मानते हो और आगे क्या कहता है? मानते भी रहोगे। मतलब पौलुस का उसकी कलीसिया पर वर्तमान में भी विश्वास है और भविष्य में भी विश्वास है। सवाल ये, क्या मैं उस कलीसिया में जमा हूं? सवाल ये कि मैं जिस कलीसिया का अंग हूं, क्या मैं मुझे दिए गए वचन, क्या मैं उसको मानता हूं? क्या मैं उसका पालन करता हूं? क्या मैं ऐसा जीवन जीऊंगा कि मेरे पासबान पर मुझ पे वो कॉन्फिडेंस आए कि मैं भविष्य में भी मानता रहूंगा। हालेलुया। पौलुस को यही सबसे बड़ी खुशी थी। थिस्सलुनीकी कलीसिया इतने अद्भुत कलीसिया थी, इतने सताव से खड़ी हुई, इतने प्रॉब्लम से खड़ी हुई, इसीलिए थिस्सलुनीकी कलीसिया को पौलुस ने बहुत गहरे राज बताए। और उनके बारे में वो क्या कहता है कि जो मैंने बताया है। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग केवल पास्टर सामने है, चर्च के अंदर है, आध्यात्मिक माहौल में तभी मानते हैं। लेकिन सच्चे लोगों की पहचान यह है कि वो कहीं पर भी हो, वो अपने जीवन में खुदा का और अपने अगुवे का आदर करते हैं। आमीन। आगे देखो और क्या कहता है?
परमेश्वर के प्रेम, देखो परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की ओर, मसीह के धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। वाओ, मन की अगुवाई मतलब हमारे मन को हर समय हम चलाते हैं, दुष्ट चलाता है या खुदा चलाता है? कौन चला रहा है? अगर आपको लगता है कि जैसा एक मन है, मन के लिए जैसे वो पतवार जिसके ऊपर उस नाव को चलाया जाता है, आपका मन आप चला रहे हो अपनी मनमानी से? क्या आपके मन को दुष्ट नाना प्रकार की गलत बातों से दुष्ट चला रहा है, या आपके मन की अगुवाई खुद परमेश्वर कर रहा है? ये 3 वचनों में बहुत सारी बातों का राज छुपा हुआ है। वहां पे वो कहता है कि शुरुआत इतनी अच्छी करता है कि वो तुम्हारे मनों को सच्चा परमेश्वर दृढ़ता से स्थिर करेगा, और इतना नहीं तो दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। आगे कहता है कि मुझे भरोसा है कि निश्चय ही तुम मेरी आज्ञाओं का पालन कर रहे हो और करते रहोगे। उसके आगे वो कहता है कि परमेश्वर का प्रेम और मसीह के धीरज के द्वारा वो परमेश्वर तुम्हारी मन की अगुवाई करे। मराठीत काय दिले 5 वचन 3-5? प्रभू ही तुमची मने, प्रभू तुमची मने देवावरच्या प्रीतीकडे व ख्रिस्ताच्या सहनशीलतेकडे लाव। आमेन। कुठं लावो? ख्रिस्ताच्या सहनशीलतेकडे, प्रभु के धीरज की ओर। अभी प्रभु के धीरज की ओर हमारा मन लगाए, ये प्रार्थना एक पास्टर कलीसिया के लिए कर रहा है, क्योंकि जिस भरोसे में वो दृढ़ता से स्थिर थे, ये नहीं चाहता था कि ये लोग डाइवर्ट हो जाए। इसलिए मेरी मन की अगुवाई, मेरे मन को कंट्रोल कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं, दुष्ट कर रहा है, या पवित्र आत्मा कर रहा है? गीत गाते हैं ना हम लोग, मेरा दिल बने तेरा सियासत, मेरी आत्मा। लेकिन ये गीत गाने में और प्रैक्टिकल जीवन में क्या सच में मेरे मनों के विचार जो केवल मैं जानता हूं, मेरी सोच मैं जानता हूं, क्या उस पर भी शुद्धता और पवित्रता है? क्या उसमें भी प्रेम और किसी के प्रति अच्छे ख्याल है? क्या इस मन के अंदर किसी के प्रति डाह है, किसी के प्रति आज कुछ ना कुछ ईर्ष्या है, किसी के प्रति दुश्मनी है? तो आज मुझे आपको बताना है, इस मन को मसीह के कंट्रोल में देना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है कि हमें मसीह का मन मिला है। हालेलुया। उद्धार पाने के बाद हमारा मन मर जाता है, हमारा देह का मन मर जाता है, हमारे अंदर मसीह का मन आता है। हमारी ये चॉइस है कि हम किसको महत्व दे, मसीह के मन को महत्व दे, दुष्ट के मन को महत्व दे, या अपनी मनमानी करने वाले मन को महत्व दे। हालेलुया। अगर हम अपनी मनमानी करने के लिए अगर जिएंगे तो मुझे आपको बताना है, कुछ समय के लिए आपको आनंद मिलेगा, लेकिन एक समय आएगा आप घोर निराशा में चले जाओगे। अगर आप दुष्ट के मन को अगर महत्व दोगे तो एक समय आएगा आप पाप की दलदल में धंस जाओगे। लेकिन अगर आप मसीह को अपने मन पे कंट्रोल देंगे तो 101% हालात कुछ भी हो, आपकी जीवन की नैया वो डूबने नहीं देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए इसी विषय को लेकर हम फिर से चलते भजन संहिता 106 में, जहां पर कुछ लोगों का जीवन देखकर हम फिर से गिनती की किताब में चलेंगे, जहां पर पिछले सप्ताह में हम रुक गए थे। भजन संहिता 106 और वचन 16, 17 और 18। उन्होंने छावनी में मूसा के और यहोवा के पवित्र जन हारून के विषय में डाह की मतलब ईर्ष्या रखी, जेलसी रखी, उनके प्रति अपने मन में कड़वाहट रखी। हाँ, भूमि फटकर दातान को निगल गई और अबीराम के झुंड को ग्रस लिया। अब अबीराम के झुंड को ग्रस लिया और उनके झुंड में आग भड़क उठी। अब उनके झुंड में आग भड़क उठी परमेश्वर की, और दुष्ट लोग से भस्म हो गए। दुष्ट लोग उस आग की लपटों से भस्म हो गए। बस हमने देखा दातान, अबीराम और कोरह, ये 3 लोग थे जिनके अंदर ये डाह की आत्मा आई। डाह की आत्मा या ईर्ष्या की आत्मा या कड़वाहट की बातें उनके जीवन में क्यों आई? क्योंकि इन लोगों के मन के ऊपर उन्होंने उस दुष्ट को अधिकार दिया था।
ये शुरुआत में मूसा और हारून के सामने आदर से चलने वाले, उनका आदर और सम्मान करने वाले, लेकिन एक समय के बाद ये बलवा कर चुके। अब हमने देखा उनकी अकड़ की बातें, उनकी जो एरोगेंटली बात करनी वाली वो बातें, जब मनुष्य जब अकड़ के बात करता है ना, तो समझना है कि उसके मन का कंट्रोल दुष्ट के हाथ में आ गया है। आपकी बातें आपके फलों को दर्शाती है। मैं कितना अच्छा प्रचार करता हूं, मैं कितना अच्छा प्रार्थना करता हूं, मैं कितना चल जाता हूं, इस पर मेरा आत्मिक जीवन ने, मेरी बोली भाषा में, मेरे व्यवहार में, मेरे बिहेवियर में, मेरे अंदर कौन रहता है ना, इसका प्रमाण दुनिया को मिलता है। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि इन्होंने, हमने पिछले सप्ताह में देख लिया है उनके बारे में, कि उन्होंने डाक किया और उसका नतीजा क्या हुआ। ये अबिराम, कोरह और दातान, उनका परिवार उनके वेल फर्नीचर के साथ जिंदा हालात में अधोलोक में उतर गए। ये पहले लोग होंगे कि जिन्हें मृत्यु का अनुभव नहीं आया, डायरेक्टली उनकी फ्लाइट नरक में चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि जो व्यक्ति डाह में जीता है ना, जो लोग ईर्ष्या में जीते हैं ना, कड़वाहट में जीते हैं ना, हमेशा क्रोध में जीते हैं ना, वो एक प्रकार के नरक की अग्नि में जलते रहते। इसका प्रमाण है यहाँ पे। आइए, जहां पे हमने पिछले सप्ताह में हमने जहाँ पे पढ़ना रोक दिया था, वहां से हम पढ़ेंगे। गिनती की किताब 16 अध्याय और वचन 31 से आगे। हाँ, ये सब बातें कह ही चुका था कि मूसा ने ये बातें कही चुका था कि भूमि उन लोगों के पाँव के नीचे फट गई। उनके पैर के नीचे से बाइबल कहती है, गिनती का 16 अध्याय वचन 31 से आगे, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 16 फ्रॉम वर्स 31, गणना 16 अध्याय वचन 31 से आगे, वो ये कह चुका था। बाइबल कहती है कि उनके पांव के नीचे से भूमि फट गई और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया। बाइबल कहती है पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनका और उनके घर द्वार का सामान, उनका और उनके घर द्वार का सामान, एकदम भारी भारी उनके पास फर्नीचर होगा, घर का सामान, और कोरह के सब मनुष्यों, कोरह के सारे मनुष्य और उनकी सारी संपत्ति, शायद कोरह के बीवी होंगे, उसके रिश्तेदार होंगे, उनके पास हीरे जवाहरात, सोने, हीरे, सब कुछ संपत्ति हो गई। वो संपत्ति के साथ संपत्ति को भी निगल गया। यहाँ पे 3 कैटेगरी को निगल गया है अधोलोक ने। इंसानों को निगला है, फर्नीचर को निगला है, और धन संपत्ति को भी निगल दिया है। क्यों हुआ ये? आज के डेट में भले अधोलोक अपना मुंह इस तरीके से नहीं खोल रहा है, लेकिन लोग आज जिंदा अवस्था में नरक की अग्नि में जल रही है अपनी मनमानी के लिए। ये बातें आज उनके जीवन में हो गई, इसलिए कुछ लोग गुस्से में आके धन संपत्ति को बर्बाद कर देते, अय्याशियों में बर्बाद कर देते। यहाँ पे एक उदाहरण हमें दिखता है आगे। और वे और उनका सारा घर-बार जीवित ही अधोलोक में जा पड़े। जीवित दशा में अधोलोक में गए, उनको मरने का अनुभव ही नहीं आया, जीवित दशा में अधोलोक चले गए। और पृथ्वी ने उनको ढांप लिया। जैसा वो अंदर चले गए, रास्ता बंद हो गया। आगे। और वे मंडली के बीच में से नष्ट हो गए। अब वो मंडली के बीच में से एक डाह, उनको एक्चुअली चुने हुए लोग थे, खुदा के भवन की सेवकाई के लिए रखा था उनको, स्पेशल अनॉइंटेड लोग थे, लेवी गोत्र के लोग थे, लेकिन उनके अंदर ये डाह आई, ये जलन आई, उनको जिंदा ही जला दिया। आगे। और जितने इजरायली उनके चारों ओर थे, वे उनका चिल्लाना सुन यह कहते हुए भागे कि कहीं पृथ्वी हमको भी निगल न ले। तब यहोवा के पास से आग निकली और उन 250 धूप चढ़ाने वाले को भस्म कर डाला। ये 3 परिवार के साथ ये 250 लोग भी आए थे जिनका हमने जिक्र किया था। इनके हाथ में धूपदान दिया गया था और चैलेंज किया गया था कि अगर यहोवा ने तुम्हें चुनाई तो तुम्हारा धूप वो स्वीकार करेगा। बाइबल कहती है कि जब उन्होंने देखा कि उनके लीडर्स को ही धरती ने निगल लिया, वो लोग भागने लगे और निवास मंडप से, वहां का जहाँ पे खुदा की हुजूरी का स्थान था, मेल मिलाप वाले मंडप से आग निकली और ये 250 लोगों को 1 सेकंड में भस्म किया। क्या सिग्नल है हमारे लिए? इब्रानी 3:14, 3:12 शुरुआत कहती है चौकस रहो। ये वो कैटेगरी के लोग हैं जो अस्थिर हुए। क्यों अस्थिर हुए? कि उनके अंदर बुरा मन पैदा हुआ, उनके अंदर
अविश्वास पैदा हुआ, उनके अंदर खुदा से दूर जाने वाला ख्याल आ गया, और इन बातों की वजह से यहाँ पे ये लोगों का विनाश हुआ। और ये बातें हुई, उनको भस्म किया आग ने, लेकिन उनके हाथ में धूपदान थे। यहाँ से आगे आज के विषय को और गहराई से देखेंगे, पढ़ेंगे आगे 36 वचन से। तब यहोवा ने मूसा से कहा, ये सब होने के बाद मूसा से यहोवा कहता है, हारून याजक के पुत्र हाँ एलियाजर से कह कि उन धूपदानों को आग में से उठा ले। देखो यहाँ पे कितनी भारी बात है, इंसान जल गया लेकिन धूपदान नहीं जला। परमेश्वर की पवित्र वस्तु, इंसान भस्म हो गया वहां पे, उनकी बॉडीज नहीं रही, लेकिन वो जलने के साथ धूपदान वहां पे गिर गए। यहोवा कहता है उन धूपदानों को उठाओ। 250 लोगों के हाथ 250 धूपदान थे। आगे, और आपके अंगारों को हाँ उधर ही छितरा दे, आपके अंगारों को उधर ही एक साइड कर दे, हाँ क्योंकि वे पवित्र है। क्योंकि वो आग पवित्र है। भले न्याय लेकर आई है, लेकिन बाइबल कहती है वो आग पवित्र है। हाँ, जिन्होंने पाप करके हाँ अपने ही प्राणों को हानि की है, हाँ उनके धूपदानों के पत्थर पीट पीट कर बनाए जाए, जिससे कि वह वेदी के मरने के काम आए। जो धूपदान धूप लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, परमेश्वर ने इन लोगों को संसार से खत्म किया, और जिस धूपदान को लेकर वो लोग सेवा करते थे, परमेश्वर कहता है ये पात्र मेरे काम के नहीं है, इसको पत्थर से पीट पीट कर जो पतरा बनेगा, जो शीट बनेगा, उसको आप वेदी को लगा दो। इन लोगों का काम भी मुझे नहीं चाहिए। क्यों हुआ ये बात क्यों हुई? कि जब डाह आती है, जब मन अस्थिर होता है, और ये अस्थिरता की वजह से आज बहुत सारी जगह पे, कलीसियाओं में, दोस्ती यारी में, परिवारों के परिवार आज उजड़ रहे। उसका कारण ये अस्थिरता, हालात बहुत बिगड़ी हुई है। लेकिन इन हालातों में जो स्थिर मन वाला है, बाइबल कहती है जो स्थिर मन वाला है वो शहर जीतने वाला है। हालेलुया। अगर आप स्थिर मन वाले होगे ना, आप आपके बिजनेस को खड़ा कर सकते हो, आपकी नौकरी को संभाल सकते हो। आप स्थिर मन वाले हो तो आप आपके परिवार को जीत सकते हो। हालेलुया। ये स्थिरता बहुत जरूरी है, इसीलिए पौलुस कहता है कि हमारे अंदर वो स्थिरता होनी बहुत जरूरी है। आगे, क्योंकि हाँ उन्होंने यहोवा के सामने रखा था, हाँ इससे वे पवित्र है। हाँ, इस प्रकार वह इस्राएलियों के लिए एक निशान ठहरेगा। इस्राएलियों के लिए वेदी को जब भी उस धूपदान के उस सोने के पतरे को अगर वो देखते होंगे ना आगे जाके, तो लोगों को याद आता होगा ये वो लोगों के धूपदान के पतरे हैं कि जिन्होंने बलवा किया था। याद आए, ये निशानी के तौर पे लगाया गया था। जो लोगों ने बलवा किया था और जिनको जिंदा हालत में जला दिया था परमेश्वर ने, उन लोगों के धूपदान है। ये हमारे लिए क्या सबक है? ये आज भी हो सकता था, क्योंकि यहोवा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। अगर हमारे बीच में यीशु मसीह नहीं होता था ना, तो हमारी भी हालत ऐसी हो जाती थी। यीशु मसीह अभी भी हमारे लिए वो सुरक्षा कवच बनकर खड़ा है। इसलिए बहुत सारी बातें हम पर अनुग्रह के साथ मिलती है। आमीन। आगे, इसलिए एलियाजर याजक ने उन पीतल के धूपदानों को, जिनमें उन जले हुए मनुष्य ने धूप चढ़ाया था, हाँ, लेकर उनके पत्थर पीटकर वेदी के बढ़ने के लिए बनवा दिए। वेदी को मरने के लिए बनवा दिए। कि इस्राएलियों को हाँ, इस बात को स्मरण रहे कि इजरायली इस बात का स्मरण रहे कि कोई दूसरा जो हारून के वंश का न हो, हाँ, यहोवा के सामने धूप चढ़ाने को समीप न जाए। हाँ, ऐसा न हो कि वह भी कोरह और उसकी मंडली के समान नष्ट हो जाए, हाँ, जैसे कि यहोवा ने मूसा के द्वारा उनको आज्ञा दी थी। यहाँ पे इस नियम को लेकर आए। एक्चुअली फिर देखने जाएंगे तो यीशु मसीह जो नियम बनाता है वो नियम तोड़ता है। वो खुदा है, सरकार है, उसके अनुसार उसने नियम लेवी गोत्र को दिया था, लेकिन खुदावन ने लेवी गोत्र से यीशु को नहीं भेजा, तो यहूदा के गोत्र से आया और वो महायाजक बना। उसने कोई जानवर का नहीं तो अपना बलिदान दिया, अपने लहू को बहाया और पिता को संतुष्ट किया। यीशु ने केवल हमको बचाया नहीं, तो उसके साथ साथ पिता को संतुष्ट किया अपने लहू के बलिदान के द्वारा। आमीन। अब ये घटना होने के बाद कुछ लोग और वहां पे है। मुझे ऐसा लगा कि ये सब होने के बाद लोगों को थोड़ी सी अकल आ जाएगी, कुछ उनको गाइडेंस मिलेगा, लेकिन उसके बाद
कुछ और डाह करने वाले, थोड़ा सा दिमाग में कम रहने वाले लोग और गलत नेचर में चलने वाले लोग और एक समूह खड़ा हो गया। देखो आगे, दूसरे दिन इस घटना के दूसरे दिन इस्राएलियों की सारी मंडली यह कहकर मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगी। मूसा और हारून पे बुड़बुड़ाने लगे। अगर सच में अगर वो मूसा और हारून को समझते थे तो मूसा और हारून का आदर करना चाहिए था, लेकिन और भी कुछ लोग थे जिनके अंदर ये स्पिरिट काम कर रहा था। आगे, कि यहोवा की प्रजा को तुमने मार डाला है। अब मारा किसने? यहोवा ने। न्याय किया किसने? परमेश्वर ने। लेकिन ये दोष किस पे लगा रहे? क्या आज हमारे अंदर ऐसा कोई दोष लगाने वाला स्वभाव है क्या? हम दोष लगा रहे क्या आपस में, पति पत्नी में, रिश्ते नाते में, भाई बहन में? क्या हम दोष लगाने वाले आत्मा में चल रहे क्या? पहला जो लोग चले गए, कुछ जलकर या कुछ भूमि ने निगल लिया, उनके अंदर दाह की आत्मा थी। लेकिन यहाँ पर एक ग्रुप है, इनके अंदर दोष लगाने वाले आत्मा है। किस पे दोष लगा रहे? परमेश्वर के सेवक पर। आगे, और जब मंडली के लोग मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हो रहे थे, और एक ऐसा ग्रुप तैयार हो रहा था कि वो मूसा और हारून के लिए विरोध में जाने के लिए इकट्ठा हो रहे थे, तब उन्होंने मिलाप वाले तंबू की ओर दृष्टि की। तब मूसा और हारून जब भी उनको पता चलता उनके आगे कोई आया तो वो खुदा की ओर ध्यान लगाते थे। और उस वक्त उनके लिए मेल मिलाप वाला तंबू एक चिन्ह था कि वहां पे जब बादल आता था तो समझ में आता था खुदावन उतर के आए। आगे, और देखा कि बादल ने उसे छा लिया है और यहोवा का तेज दिखाई दे रहा है। यहोवा का तेज दिखाई दे रहा था। तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू के सामने आए। उन्होंने लोगों को इतना महत्व नहीं दिया, लोगों के सामने अपनी सफाई नहीं दी। मुझे मूसा और हारून का है ना एक बात अच्छी लगती है, उसमें से मूसा की, वो कभी सफाई नहीं देता था, वो खुदा के पास जाता था। अब हमें भी कोई सफाई देने की जरूरत नहीं, आप खुद जाकर सफाई दोगे ना, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैंने ऐसा नहीं किया, लोग अब आपको दोष लगाएंगे। आपका टाइम आएगा, आपका टाइम आपकी सफाई देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे, तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तुम उस मंडली के लोगों के बीच से हट जाओ। तुम इन लोगों के बीच में से हट जाओ। मूसा और हारून को कहा कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। एक पल में मैं उनको भस्म कर देता हूँ। तब वे मुंह के बल गिरे। मूसा और हारून ने यहाँ पे उन लोगों के नाश की बात नहीं की, उन्होंने इमीडिएट वो परमेश्वर के सामने मुंह के बल गिरे, क्योंकि मूसा और हारून नहीं चाहते थे कि उनका विनाश हो। क्योंकि एक दिन पहले ही 250 लोग जलकर मरे और 3 परिवार फर्नीचर और धन दौलत के साथ अधोलोक में चले गए थे। वो चाह रहे थे आज के दिन तो भी अच्छा कुछ हो। आगे, और मूसा ने हारून से कहा, धूपदान को लेकर उसमें वेदी से आग रखकर उस पर धूप डाल। मंडली के पास फुर्ती से जा, जोर से भागते हुए जा, उसके लिए प्रायश्चित कर। उनके लिए प्रायश्चित कर। किसको कहा? हारून को। देखो यहाँ पे एक दो सेवक का जीवन दिखता है। एक परमेश्वर की हुजूरी में खुदा से मिन्नतें कर रहा है कि उन पर दया कर, और दूसरा प्रायश्चित करने के लिए गया। यहाँ पे हारून ने भी एक सेकंड भी उसने सवाल नहीं किया, वहां से सीधा धूपदान लेकर वो प्रायश्चित करने के लिए निकला आगे। क्योंकि यहोवा का कोप अत्यंत भड़का है। यहोवा का कोप अत्यंत भड़का हुआ है। कैसे पता चलता होगा अत्यंत भड़का हुआ है? शायद वो बादल एकदम आग के जैसे बनता होगा, और उस आग को देखकर शायद मूसा को समझता होगा कि अभी यहोवा बहुत ही भड़का हुआ है। और मरी फैलने लगी है। और वहां पे जैसे हमने देखा पिछले 1.5 साल से मरी सारे संसार में फैल रही है। ये जो बीमारी का जो भी हम पेंडेमिक देखते हैं सारी दुनिया में फैल रही है। आज इस मरी को लेकर हम कुछ बातों को देखेंगे, हमारे विषय को लेकर ही चलेंगे, लेकिन यहाँ पे एक सेवकाई हमें दिखती है, वो सेवकाई हमें आज करनी है। आगे, मूसा की आज्ञा के अनुसार हारून धूपदान लेकर मंडली के बीच में दौड़ गया। हारून धूपदान लेके मंडली के बीच में। आज हम धूपदान लेके नहीं जा सकते, लेकिन आज आपके विश्वास की रेस, विश्वास पे दौड़ते हुए आपको मंडली के लिए प्रार्थना की दौड़ लगानी होगी। आगे,
और यह देखकर कि लोगों में मरी फैलने लगी है, हाँ, उसने धूप जलाकर लोगों के लिए प्रायश्चित किया। उसने धूप जलाकर लोगों के लिए प्रायश्चित किया। और वह मुर्दों हाँ, जीवित के मध्य में खड़ा हुआ। हाँ, तब मरी थम गई। मरी कब थम गई? बाइबल यहाँ पे बताती है 48 वचन में 48 में, जब हारून धूपदान लेकर प्रायश्चित करते हुए मुर्दे और जीवितों के बीच में खड़ा रहा, तब मरी हो गई। आमीन। आज शायद कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके परिवार से कुछ लोग इस बीमारी से गुजरे होंगे, कुछ लोग एडमिट है, हॉस्पिटलाइज है। आज आपका और मेरा कर्तव्य है उन लोगों के मध्य हारून की मिनिस्ट्री करते हुए आज उनके लिए लगातार दुआ करेंगे, तो निश्चय ये जो पेंडेमिक, ये जो मरी सारे संसार में फैल रही है, वो रुक जाएगी। आमीन। देखो यहाँ पे स्थिर रहने वाले 2 लोग हैं और अस्थिर होने वाले लाखों लोग हैं, जिनके मन में बुरे ख्याल आए, जिनके अंदर परमेश्वर के प्रति, अगुवे के प्रति अविश्वास आया, जिनका मन खुदा से दूर चला गया, वे लोग मरने की कगार पे थे। लेकिन 2 लोग थे जिन्होंने अभी तक अपना पहला एहसास, ओरिजिनल कन्विक्शन, प्रथम भविष्य को संभाल के रखा। एक मेल मिलाप वाले तंबू में मुंह के बल खुदा के पास मिन्नतें कर रहा है, एक धूपदान लेके मुर्दों और जीवित के बीच में खड़ा रह के उनको बचाने की दुआ कर रहा है। हालेलुया। आपको मुझे ये बताना है, इन दिनों में हालात कुछ भी हो, मूसा और हारून के प्रति आपको देखना है और उनके नहीं आपको अपने जीवन को स्थिर रखना है। आज के डेट में क्या होता था, अगर एक दिन पहले तुमको समझ में नहीं आया, इतने लोग मर गए, शायद आज के सेवक ऐसी बात करते होंगे, लेकिन उन्होंने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, गए और एक प्रायश्चित कर रहा है और एक मिन्नत कर रहा है। हालेलुया। यहाँ पर अगर कोई परिवार है, पति पत्नी है, एक प्रायश्चित करे और एक इंटरसेशन प्रेयर में प्रार्थना में समय बिताए, एक परमेश्वर को आराधना का धूपदान चढ़ाए, एक परमेश्वर को लोगों की विनती और प्रार्थना को लेकर आए। जब ये सेवकाई जब जोड़ी से होगी तो अद्भुत काम परमेश्वर आज भी करेगा। और बाइबल कहती है कि जब ये सब हुआ तो तकरीबन 14,700 लोग मारे गए। 14,700 लोग। वास्तविक उस वक्त कम से कम 20 लाख से भी अधिक इजरायली लोग थे, लेकिन खुदावन ने अपना अनुग्रह बरसाया। उसने सोच लिया था तुम दोनों को छोड़कर सबको भस्म करूंगा, लेकिन ये दोनों ने जाके एक विनती कर रहा है, एक बीच में रुक के प्रायश्चित कर रहा है। परमेश्वर ने केवल 14,700 को ही मारा। वो 14,700 लोग होंगे जिन्होंने वो बलवा और दोष भावना में रहकर चल रहे थे, जो अस्थिर मन के लोग थे, जिनको भागीदारी से कट कर दिया। अब जब इन बात की ओर मैं जब देखता हूं कि जो सेवकाई उन्होंने की, जैसे हमने पिछले बार देखा, जो 72 लोग, वो 72 लोगों की सेवकाई मैं आपको बताना चाहता हूं। कौन है वो लोग? तो पढ़ेंगे हम लूका रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 9 अध्याय और बताया भाई, बोलो यार, नहीं लूक का मुझे, हाँ 10वां अध्याय, सॉरी 10वां अध्याय और 17 वचन से आगे। वे 70 लोग आनंद करते हुए लौटे। आनंद करते हुए लौटे। ये 70 लोग, आप 72 भी कह सकते हो, कुछ लोग नंबर में कहेंगे, कहीं पे 70, 72, वास्तविक संख्या ऐसे कहते हैं अभ्यासक 72 लोग थे। ये 72 लोग थे। इन 72 लोगों को यीशु मसीह ने 12 चेलों के अलावा चेले बनाया था। गौर से सुनो, 12 चेले अलग थे और ये 72 अलग थे। उनको अभिषेक करते हुए जोड़ी जोड़ी से उसने परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करने के लिए उनको भेजा था, चिन्ह चमत्कार करने के लिए भेजा था। वे 70 लोग आनंद करते हुए लौटे। आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु,
तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। तेरे नाम से दुष्टात्मा हमारे वश में है। उसने उनसे कहा मैं शैतान को हाँ बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। हाँ देखो हाँ मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। हाँ और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। हाँ तो भी मैंने तुमको अधिकार दिया है, मैंने तुम्हें अभिषेक किया है, मैंने तुमको चुना है, लेकिन तो भी इससे आनंदित मत हो। इससे आनंदित मत हो मतलब किससे आनंदित मत हो? दुष्टात्मा तुम्हारी सुनती है, निकल जाती, डिलीवरेंस हो रहा है, तुम्हारी प्रार्थना से बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हो गए, तुम्हारे प्रचार से बड़ी भीड़ परमेश्वर के पास आ गई, तुम्हारे प्रचार टीवी मीडिया पे चल रहे, इससे खुश मत हो। इसका मतलब खुदावन यहाँ पे अगर देखेंगे आज का क्या परमेश्वर तो हमें शाबाशी भी नहीं दे रहा है। हमने आकर इतना आनंद से आके कहा, क्यों शाबाशी नहीं दी उनको, क्यों उनको ये बात बता रहा है? तो भी इन बातों में आनंद मत करो कि आत्मा तुम्हारे वश में है। आत्मा दुष्टात्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। स्वर्ग पर लिखे हैं। स्वर्ग पे नाम लिखा भी जाता है, स्वर्ग से नाम मिटाया भी जाता है, ये भी बात ध्यान में रखो। स्वर्ग पे नाम लिखा भी जाता है, यीशु मसीह कहता है, और यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य में ये भी कहता है कि जो सच में वफादार है उनके नाम मैं मिटाऊंगा नहीं। इसका मतलब जो वफादार नहीं है उनके नाम मिटा दिए जाएंगे। कुछ लोग गलत डॉक्ट्रिन लेकर आते, गलत टीचिंग लेकर आते, एक बार उद्धार हुआ ना तो फिर कुछ भी करो चलता है। आ रहा है डॉक्ट्रिन, बहुत सारे बड़े बड़े हाई फाई लोग उसको फॉलो कर रहे। वो शिक्षा ऐसी है, एक बार उद्धार हो गया, बपतिस्मा ले लिया, उसके बाद व्यभिचार करो, दारू पियो, मारकाट करो, कुछ नहीं होगा, उद्धार आपका गवाया नहीं जाएगा। लेकिन बाइबल यहाँ पे कहती है कि नाम लिखे जाएंगे, और प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि नाम मिटाए भी जाएंगे। आपका मेरा नाम वहां पर हमेशा रखा जाए, वहां पर वो नाम झलकता रहे। आपको और मुझे चिन्ह चमत्कारों में, अपने मय में, अपनी बड़ी बातों में नहीं, तो खुदा में हमें जीवन जीना है। ये 70 लोग हैं। तो यही लोगों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और वचन 66 में, जो मैंने 666 का आपको रेवलेशन दिया था कि 666 कौन है, कैसे लोग हैं। कलीसिया उठाने के बाद 666 चालू होगा, लेकिन आज के डेट में 666 के नेचर के या उसके स्वभाव के मसीह विरोधी लोग कौन है, उसका सबूत है यहाँ पे। यूहन्ना 6वां अध्याय वचन 66। इस पर हाँ उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद हाँ उसके साथ न चले। अभी समझा यीशु मसीह ने उनको शाबाशी क्यों नहीं दी? क्योंकि यीशु को पता था ये केवल नया नया जोश है, चिन्ह चमत्कार होने लगेंगे, उनके लिए जब जमाव खड़ा होगा, भीड़ जमा होगी, ये लोगों को लगेगा हम फेमस हो गए, पॉपुलर हो गए, तब तक यीशु भला है। लेकिन यीशु ने जब उनको अपना देह और अपने खून के बारे में, प्रभु भोज के बारे में कहा, तो इन्हीं लोगों को ये बातें कठिन लगी। देखो थोड़ा सा 60 वचन पढ़ो, देखो वही लोग है क्या कहते, देखो 60 वचन में। उसके चेलों में से हाँ बहुतों ने यह सुना, क्या सुना? यीशु ने कहा जो मेरा मांस खाएगा, जो मेरा लहू पिएगा, उसके अंदर अनंत जीवन है। तो ये बात सुनकर हाँ यह कठोर बात है, ये कठोर बात। अब इसको फिर से इब्रानी 3:13 में जोड़ते हैं कि पाप के छल के द्वारा तुम में से कोई कठोर ना बन जाए। जब कठोर बनता है ना तो पार्टनरशिप टूट जाती है, या तो खुदावन की ओर से वो व्यक्ति तोड़कर चला जाता है, या खुदावन पुराने नियम में देखता है कि खुदावन तोड़ देता है, लेकिन नए नियम में वो तोड़ता नहीं है, नए नियम में हम तोड़ते हैं। आगे, इसे कौन सुन सकता है? इसे कौन सुन सकता है? इसका अभिषेक ले सकते, इसके पास से मिनिस्ट्री ले सकते, इसके पास से वावा ले सकते, इसके पास से दुष्टात्मा निकालने का अधिकार ले सकते, लेकिन इसकी बातें कौन ले सकता है? इसलिए सबको ना बहुत इजी मिलाना, तब तक प्रेज़ लॉर्ड किया है। लेकिन जब इन दिनों में सही रीति से समर्पण करने का वक्त आया, तो यही बातें कुछ लोगों को कठोर लगी।
यही बात लोगों को समर्पण के द्वारा, कड़वाहट को निकालने के द्वारा, ईर्ष्या को निकालने के द्वारा, डाह कर नहीं हम नहीं बदलेंगे। हमने करोड़ों रुपए दिया लेकिन हमारे अंदर से कड़वाहट नहीं निकाली तो वो करोड़ों रुपए कुछ काम के नहीं। आमीन। ये लोग हैं, उनको ये बात कठोर लगी। मैंने वो वचन इसलिए पढ़वाया आपको कि ये वो लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए, बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन यीशु मसीह कहता है इन बातों में आनंद मत करो, तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा गया है, उसको मेंटेन रखो, वो नाम हमेशा वहां पे रजिस्टर रहे, वो नाम को हमेशा अपडेट करते रहो अपने रोज के जीवन में। जब आप अपडेट करते रहोगे, पुराने विश्वास में रहोगे, कुछ होने वाला नहीं आपको हर दिन। इसलिए बाइबल कहती है मेरे ख्याल से रोमियो 12:2 में, इस संसार के सदृश मत बनो, तो अपने मन के नवीनीकरण से खुद का रूपांतर होने दो। क्या मेरे मन का नवीनीकरण हुआ है? उद्धार 3 क्षेत्रों में। कितने क्षेत्रों में? 3 क्षेत्रों में। आत्मा का, जो यीशु के लहू बहाने के द्वारा, पश्चाताप के द्वारा हमारे आत्मा का उद्धार होता है। लेकिन दूसरा उद्धार है मन का उद्धार, और तीसरा उद्धार है शरीर का उद्धार। शरीर के उद्धार को अगर आपको पाना है तो आपको आत्मा के उद्धार के बाद मन का उद्धार प्राप्त करना होगा। और मन का उद्धार कब होता है? जब उसके वचन के अनुसार हम अपना जीवन जीते हैं, समर्पित जीवन जीते हैं, हमारे एरोगेंट स्वभाव को, गलत बातों को छोड़कर, ठीक है गलतियां हुई है लेकिन एक शुरुआत करना भी जरूरी है। हालेलुया। देखो आगे क्या हुआ, 66 वचन से आगे, 66 फिर से पढ़ो। इस पर उसके चेहरों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। उसके साथ ना चले। बड़े बड़े काम करने वाले, मैं कभी कभी सोचता हूँ अभी जिन्होंने मुर्दों को जिलाया, दुष्टात्मा को निकाला, बड़े बड़े प्रचार किए, वो साथ नहीं चल सके। कुछ लोग मेरे साथ नहीं चले तो मैं कौन सी बड़ी खेती बोली, वो यीशु के साथ नहीं चल सके। आगे, तब यीशु ने उन 12 से कहा। तब यीशु ने क्या किया? ये होने के बाद उन 12 को कहा, मतलब 72 चले गए, बचे 12। हाँ, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? क्या तुमको भी कठिन लग रहा है कि मेरे साथ चलना? तुम्हें भी जाना है क्या? क्या तुम भी चले जाना चाहते हो क्या? आगे, शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया। उसमें से तुरंत शमौन पतरस उठकर उत्तर देता है, हे प्रभु, हे प्रभु, हम किसके पास जाए? हाँ, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। आमीन। मराठी में दिया है, अनंत जीवन के वचन तेरे पास है, किधर जाए? तुम्हें छोड़कर जाऊं मैं कहाँ, तू है तो मैं हूँ यहाँ। तुम्हें छोड़कर जाऊं मैं कहाँ, तू है तो मैं हूँ यहाँ। अब ये लम्हा जरा रुक जाए जहाँ तेरे मेरे दरमियाँ। अब ये लम्हा जरा रुक जाए जहाँ तेरे मेरे दरमियाँ। आहा, हर सुबह हर शाम, यस लॉर्ड, गाएंगे यीशु नाम। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। 12 लोग ही थे, उसमें से एक व्यक्ति भले कैसा भी हो, फटाक से बात करने वाला हो, लेकिन उसके अंदर बेस्ट क्वालिटी थी कि वो अपने प्रथम भरोसे में स्थिर था। अंत के समय में डगमगा गया, हमने उस ऑलरेडी उसके ऊपर देखा है, लेकिन खुदावन ने उसको फिर से आके स्थिर किया, क्योंकि दूसरा थिस्सलुनीक 3:3 में हमें कहा है कि वो खुदावन खुद आपको दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। वो वायदे का परमेश्वर है। इन दिनों में अगर हमारे जीवन में कुछ गलतियां हम कर रहे, इन दिनों में हमको सुधारना होगा, हमें बदलना होगा। केवल कुछ हो रहा है बोल के यीशु के पीछे चलना है, ये सारी बातें बचकानी बातें। भले कुछ हो या ना हो, लेकिन मैं उसके पीछे चलूंगा। ये 12 में से एक कहता है, प्रभु तुझे छोड़कर मैं जाऊं कहां?
अनंत जीवन की बातें, अनंत जीवन के वचन तेरे पास ही है। परमेश्वर ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहा है आज। कौन कहेगा इन दिनों में कि प्रभु किसको जाना है जाने दो, किसको लौटना है लौटने दो, किसको तुझे छोड़ना है छोड़ने दो। कोई तेरे खिलाफ हो या ना हो, लेकिन मैं तेरे खिलाफ नहीं जाऊंगा। कुछ लोग ऐसे भी मेरे पहचान में, उनको घर से सताव है, प्रार्थना करने के लिए रुकावट है, लेकिन फिर भी वो बाथरूम में प्रार्थना करते हैं। आपके लिए अगर सब अच्छी बातें हैं तो दुआ करो। केवल बोलने से, हमारी ताकत से, हमारे बल से, हमारे ज्ञान से, लड़ाई झगड़े से, इससे सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन मसीह के साथ, उसके साथ संगति में रहकर, उसके पास मांगने के बाद, उसकी इच्छा को पूरा करते हुए जब हमारे जीवन से हम चलते हैं, तब सॉल्यूशन आता है। इसलिए इन दिनों में हमें अपने आप को जांचना है, परखना है कि क्या जब पहली बार मैंने यीशु को जाना, मैं यीशु के जैसे बनने की कोशिश कर रही थी या कर रहा था। लेकिन कुछ हालात बदलने के बाद अभी मैं चिड़चिड़ाहट में भरता हूं या भरती हूं। अब मेरे अंदर तुरंत चिड़चिड़ाहट आती है, मैं कुड़कुड़ाता हूं, मैं खुद को और इंसानों को और खुदा को दोष देता हूं। अगर ऐसी कुछ बात है तो ये बातें अस्थिरता भागीदार नहीं होगा। अगर आज आप उसके भागीदार हो, अगर ऐसा आपको लगता है, तो आओ अपने आप को खुदा के हाथ में दे दो। आप कहो, खुदा बाप, मैंने अपनी मनमानी की, मैंने अपने तरीके से अपनी फतेह पाने की कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम हूं। मैं खुद मेरे व्यक्तिगत जीवन में खुश नहीं हूं। मेरे अंदर कंटिन्यूली ये सारी बातों की सोच काम कर रही है। मुझे वो सोच दे जो तेरी है, मुझे वो ख्याल दे जो तेरे ख्याल है।